बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुर्रतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो हमारे एक भाई ने यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा कि 491 CRPC क्या है। आम इंसान को, एक आम शख्स को शायद 491 CRPC इस तरह समझ ना आए, तो मैं इसको वाज़ेह करती चलूँ कि 491 CRPC बेसिकली इलीगल डिटेंशन है, यानी कि गैर कानूनी तौर पर अगर हब्से बेजा में किसी को रखा जाए, किसी को कैद करके रखा जाए, तो उस पर कानून आपको फौरी तौर पर क्या रिलीफ या रेमेडी प्रोवाइड करता है। 491 CRPC के तहत अदालतों को जो इख्तियारात हासिल हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंस्टेंट हैं, यानी कि 491 CRPC आपको ऐसा रिलीफ प्रोवाइड करता है कि आप फौरी तौर पर अपने प्यारों को हब्से बेजा से आज़ाद करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर पुलिस आपको बिला वजह गिरफ्तार कर लेती है, आपको कैद कर लेती है किसी प्राइवेट जगह पर या किसी सरकारी जगह पर, लेकिन उसके पास किसी किस्म का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, कोई वारंट नहीं है, कोई इजाजतनामा नहीं है, कोई बाकायदा कानूनी वजह नहीं है, ऐसी सूरत में हम कानून से कैसे रेमेडी हासिल करेंगे, रिलीफ हासिल करेंगे, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती आरा का और आपके जहन में आने वाले तमाम सवालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, 491 CRPC या हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस एक लेटेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी, यानी कि जहां पर भी किसी शख्स को कैद किया गया है उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। कानून ये कहता है कि प्रोड्यूस द बॉडी, फौरी तौर पर वो शख्स जिसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है उसको प्रोड्यूस किया जाए और अदालत के सामने पेश किया जाए। ये पिटीशन कैसे काम करती है? दोस्तों, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है लेकिन उसके पास कोई कानूनी जवाज मौजूद नहीं है, यानी कि ना तो आपके खिलाफ कोई FIR का इंदराज किया गया और ना ही आप किसी और दूसरे केस में किसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मतलूब हैं, इन दैट केस अगर पुलिस बगैर वारंट के या बगैर इजाजतनामे के, बगैर पर्चे के आपको गिरफ्तार करती है तो ऐसी डिटेंशन या ऐसी कन्फाइनमेंट इलीगल है। पुलिस ऐसा करने की मजाज नहीं है, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अगर FIR का इंदराज हो चुका है तो पुलिस के पास इख्तियार है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर FIR का इंदराज नहीं हुआ, कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया और पुलिस ने आपको बिला वजह थाने में बिठाया हुआ है, हवालात में काफी देर बंद रखा है या किसी और दूसरी तीसरी जगह पर बंद रखा है। नॉर्मली जब पुलिस इलीगली डिटेन करती है तो वो हवालात चौकी या थाने में नहीं करती, वो किसी ऐसी प्राइवेट जगह पर करती है जिसका आम लोगों को पता नहीं होता या फिर वो सरकार के अंडर नहीं आती, यानी कि हुकूमत के अंडर नहीं आती। ऐसी सूरत में कि जब पुलिस ने आपको हब्से बेजा में रखा हो, यानी कि बेजा आपको कैद करके रखा हो, तो 491 CRPC या हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है और सेशन कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। 491 की पिटीशन लगाते ही अदालत बैलिफ की अपॉइंटमेंट कर देती है, यानी कि एक ऐसा अदालती नुमाइंदा जो अदालत की तरफ से जाकर उस पिटीशन में दर्ज किए गए एड्रेस पर उस कैद शुदा बंदे को प्रोड्यूस करेगा, उस जगह से निकाल कर लाएगा, वो बैलिफ कहलाता है। बैलिफ अदालती अहकामात के मुताबिक उस जगह पर छापा मारेगा नफरी के साथ और वहां पर मौजूद जो भी शख्स कैद किया गया है, हब्से बेजा में उसको रखा गया है, उसको प्रोड्यूस करके अदालत के सामने पेश करेगा। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म पर बैलिफ का थाना साई अवाला में छापा। बैलिफ ने महबूब शहरी अजमल और समीउल्लाह को बाजियाब करके अदालत में पेश कर दिया और ये सारा प्रोसेस बहुत ही इंस्टेंट किया जाता है, बहुत ही स्पीडी होता है। इस पिटीशन के हवाले से मैं एक आप लोगों को टिप बताती चलूं कि ये पिटीशन बहुत ही सीक्रेटली लगानी चाहिए, इसकी हवा भी किसी को नहीं लगनी चाहिए, बहुत ही खामोशी से लगाएं ताकि वो एड्रेस जो आपने दिया है अदालत में कि पुलिस ने फलां शख्स को हब्से बेजा में फलां जगह पर रखा हुआ है, अगर बैलिफ वहां पर छापा मारता है और उस जगह पर वो शख्स नहीं मिलता तो आपकी ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। यानी कि 491 के लिए सीक्रेसी पहली शर्त है, खामोशी से लगाएं और उस शख्स को जिसके खिलाफ आप 491 का रिलीफ लेने जा रहे हैं, इलीगल डिटेंशन का रिलीफ लेने जा रहे हैं, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी खबर ना हो। नॉर्मली पुलिस के मामले में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अदालती अहलकार इस खबर को लीक कर देते हैं। इसके हवाले से मैं आपको कोई कानूनी रेमेडी तो नहीं दे सकती सिवाय इसके कि उस रीडर को बाउंड करवा लें, उस अमले को बाउंड करवा लें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अगर अटेंटिवली और अलर्ट होकर काम किया जाए तो जज साहब की मदद से उनकी डायरेक्शंस के अंडर ये तमाम चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पुलिस के खिलाफ लगाई गई 491 बहुत खतरनाक होती है, यानी कि एक सरकारी मुलाजिम तो उसके ऊपर लगने वाला चार्ज उसकी नौकरी भी खतरे में डाल सकता है। सेशन कोर्ट से खबर ये है कि बैलिफ ने थाना बाटापुर पर छापा
मारा है। गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत 2 अफराद को बरामद करा लिया गया है। एडिशनल सेशन जज शाहिदा सईद के हुक्म पर बैलिफ ने छापा मारा है और 2 अफराद को बरामद करा लिया गया है। आपको बताते चलें कि अदालत ने अफजल और उस्मान को बैलिफ के रिपोर्ट पर आज़ाद कर दिया है। बाबरली एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अदालत में पेश किया और अदालत ने क्या कार्रवाई का अहकाम जारी किए हैं, वो हम बाबरली एडवोकेट से जो है बात करते हैं। बाबा साहब ये बताएं कि अदालत में आज वो क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हमने 22 से 22B की एक पिटीशन दायर की है कि इंदराज मुकदमा के लिए इन नाअहल एहलकारों पर और जो है वो SHO बाटापुर पर। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जब अदालत में ये पेश हुए इन्होंने कहा कि ये जी 2700 ग्राम चर्स जो है वो बरामद हुई है इनसे, ये है। हालांकि बैलिफ की रिपोर्ट जब बैलिफ थाने में गया है तो वहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं था। अब 12:15 बजे का अदालत का टाइम था, लेकिन ये मुल्ज़मान को जो था ये तकरीबन 2-2:30 बजे लेकर आए हैं। और यहाँ पर अदालत ने जो है SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी मार्क कर दी कि ये आपकी पुलिस जो है ये चर्स कहाँ से लेती है, ये चर्स खुद फ़रोख्त करती है या इनसे चर्स कहाँ से आती है, क्योंकि इन पे तो साबित नहीं हो रही। अगर आप पुलिस के हवाले से इलीगल डिटेंशन को चैलेंज करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लीजिए। इसके साथ साथ अदालतों में रोजमर्रा जो 491 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई क्लैश होता है और बच्चे या तो माँ छीन कर ले जाती है या फिर बाप, इन दैट केस भी 491 को एक्सरसाइज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर वाजे करना चाहती हूँ वो ये है कि भले माँ के पास हो बच्चे या बाप के पास हो बच्चे, इन बोथ केसेस दोनों की कस्टडी इलीगल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माँ या बाप ने विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कानूनी कोई भी रास्ता इख्तियार किए बगैर बच्चों को छीन लिया है या जहाँ पर वो पहले रह रहे थे वहाँ से मूव कर दिया है, तो इन दैट केस इसको प्रूव किया जा सकता है कि ये इलीगल है। अदालती बैलिफ का फैसल टाउन पर छापा, जिसके बाद 8 माह का बच्चा बरामद करके अदालत पेश कर दिया गया। बैलिफ को देखकर बच्चे का बाप तारिक 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर फरार हो गया। एडिशनल सेशन जज गुलाम मुर्तजा चौधरी का बच्चा मां सईदा के हवाले करने का हुक्म जारी हुआ। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। वो ले गया था अपने घर में, कहता मैंने देना, इनको पता हुआ तो कहता मैंने देना। इसकी मम्मा भी कहते थे मैंने नहीं देना, वो कहती मेरे पास ही रहना, मैंने नहीं देना, इसको हमने तलाक दे देनी, मैं दूसरी शादी करने लगा, मैंने आपको छोड़ना ही नहीं, आपको मैंने मारना चाहता था, सबको माने। यानी कि 491 हर उस जगह पर काम करेगी जब आप ये साबित कर सकें कि इसको गैर कानूनी तौर पर इम्प्रॉपरली डिटेन करके रखा गया। कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स को अगर कानून के बरखिलाफ गैर कानूनी तरीके से अपनी कैद में रखता है, डिटेन रखता है, तो ऐसे डिटेन्ड शख्स को कानून 491 के तहत आजाद करने की रेमेडी प्रोवाइड करता है। एक बार फिर मैं ये बात कहती चलूँ कि 491 जब भी क्लेम करें, 491 के तहत जब भी रेमेडी क्लेम करने अदालत में जाएं तो इसको सीक्रेट रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, कोशिश करें कि ज्यादा लोगों को पता ना चले। और जिन लोगों को पता चल गया है, अगर तो आपने सरकारी किसी मुलाजिम के खिलाफ लगाई है तो वो इस खबर को लीक ना करे, और अगर आपने किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ लगाई है फिर इस चीज का ज्यादा चांस नहीं होता कि वो इस चीज को लीक करेंगे, क्योंकि ना तो वो शख्स को जानते होंगे ना ही उस शख्स का कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास होगा। इस तरह आप अपनी रेमेडी को बहुत ही अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 491 के हवाले से जो सवाल था भाई का, उसका जवाब उनको बाकायदा मिल गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।